not even buy you a packet of chips, but it can absolutely save your career. You'll ask me how. That is by learning AI tools like ChatGPT and all.
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सौंदर्य लहरी करते सर्वमंगलदायिने शंकराचार्य वर्याय यतिराजाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। माँ की प्रार्थना करते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरदारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं। माँ के चरणों में वंदन करते हैं और आप सभी साधक भाई बहनों के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी श्री ललिताम्बिका श्री महात्रिपुर सुंदरी भगवती आद्य शक्ति के चरणों में प्रणाम और बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। अब 2 दिन के बाद देखो 9 अप्रैल को आ, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और पहले दिन प्रतिपदा को कहते हैं गुरु पाड़वा, गुड़ी पाड़वा। तो यहाँ से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की भी शुरुआत हो रही है। तो इसकी सभी भाई बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं। अब ये चैत्री नवरात्रि और बाकी की नवरात्रियों के बारे में सामान्य बात तो सभी को पता है कि हम प्रमुखतः 4 नवरात्रियां पूरे वर्ष भर में होती हैं। ये चैत्र की जैसे है, बाद में शारदीय है और बीच में 2 छोटी, इसको 2 बड़ी बोलते हैं, 2 छोटी गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो आषाढ़ महीने की और माघ महीना या महा महीने की नवरात्रि। अब इसमें मजे की बात क्या है, तो जैसे हम लोगों का मनुष्य पृथ्वी लोक में मनुष्य के 365 डेज उसका 1 साल माना जाता है। तो देवताओं का ये पूरा 365 डेज का जो हमारे है उसका 1 दिन बनता है, यानी 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। तो उसमें भी यह जो अब जो आज जो है वो अभी उनकी अमृत बेला चल रही है, मतलब सुबह का प्रभात का अरुणिम समय चल रहा है। और जैसे चैत्री नवरात्रि आती है तो वहां देवताओं की सुबह होती प्रातः कालीन। तो हमारे शास्त्र में 4 वक्त की संध्या पूजा का विधान है। जैसे सुबह प्रातः कालीन संध्या, फिर मध्याह्न पूजा या मध्याह्न संध्या, फिर सायं संध्या और तुरीय संध्या रात को मध्य रात्रि में। तो ये जो चैत्री नवरात्रि है यहाँ से उनका दिन शुरू होता है। तो देवता सारा प्रसन्न होते हैं, उनका बहुत अच्छा आनंदित मूड होता है। तो इस वक्त में इस बेला में की गई प्रार्थना आराधना माँ की शीघ्र फलदायी होती है और इसीलिए इसको बड़ी भी मानी जाती है नवरात्रि को इस अनुष्ठान करने के लिए। बाद में आते हैं आषाढ़ महीने की नवरात्रि पे, तो वहां पे मध्याह्न का समय होता है। अब देखो माँ देवता थोड़ा आराम कर रहे होते हैं दोपहर में, हम लोग नैवेद्य वगैरह देने के बाद में, तो उस वक्त उनको डिस्टर्ब करना और अनुष्ठान करना, तो वहाँ जो तांत्रिक लोग वहां पे ज्यादातर साधना करते हैं वो थोड़ी कठिन होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद वहां पे सिद्धि मिलती है। उसके बाद आता है शारदीय नवरात्र। तो वहां उस वक्त देवताओं की होती है शाम। शाम की बेला में जैसे प्रकृति प्रसन्न होती है, आह्लादित वातावरण होता है, तब देवता भी सब प्रसन्न होते हैं। शाम को हम दिया जलाते पूजा पाठ करते हैं। तो उस वक्त शारदीय नवरात्रि में जो पूजा आराधना माँ की जाती है वो भी शीघ्र फलदायी होती है। और फिर बाद में आती है चौथी नवरात्रि माघ महीने की, तो तुरीय संध्या कहलाती है, रात को 12 बजे। तो तांत्रिक लोग ज्यादातर वहां पे अनुष्ठान करते हैं, वो थोड़ी कठिन होती है। तो इस तरह अब जो ये आज का जो हमारा समय है वो देवताओं का सुंदर ऐसा अमृत बेला है। और ऐसी अमृत बेला में आइए हम सब मिलकर शंकराचार्य जी ने जो सौंदर्य लहरी स्तोत्र 100 श्लोकों में रचा है, उसी का जो पहला विभाग है 1 से 41 श्लोकों तक का, जिसको आनंद लहरी कहते हैं, उसके अंतिम पड़ाव तक अब हम पहुंच गए हैं। तो उसमें आचार्य हर एक श्लोक में माँ का अलग अलग रूप का दर्शन करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा
कि माँ के आज्ञा चक्र में उन्होंने परम शिव का परम शंभो और परचित्ति के रूप में दर्शन किया। फिर विशुद्धि चक्र में गले में उन्होंने व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी के रूप में दर्शन किया। और फिर अनाहत चक्र में हृदय में उन्होंने हंसेश्वर हंसेश्वरी हंस के जोड़ों के रूप में दर्शन किया। अब देखते हैं आज के 39वें 39 नंबर के श्लोक में आचार्य जी किन स्वरूप का दर्शन करते हैं और हमें किन स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार श्लोक का गायन करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हमारे लिए अनुकंपा करके आचार्य जी ने रचे हैं। नवरात्रि में हो सके अगर आप तो पठन अगर ना कर सकते हैं तो कम से कम यूट्यूब पे लगा के श्रवण जरूर कीजिएगा। बहुत माँ प्रसन्न होती है ये सौंदर्य लहरी के श्लोकों में। तो आइए इसका गान गान करते हैं। तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि जननीं तां च समयाम् यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। तो सुंदर श्लोक आज मुझसे बन नहीं पड़ा है कि यहाँ पे इसका अन्वय श्लोक के साथ दे पाऊं। तो आप लोग मैं जैसे बोलती जाऊं तो श्लोक के ऊपर नजर फिराते जाइए। यहाँ पे दूसरी लाइन में तीसरा शब्द है जननी। तो आचार्य कहते हैं हे जननी। माँ को माँ संबोधन कभी भगवती कहते हैं कभी त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं जननी। हे माँ हे जननी अ, तव स्वाधिष्ठान पहला शब्द पहली लाइन में आपके स्वाधिष्ठान चक्र में तम निरंतम निरतम तम दूसरी लाइन में तम निरतम तम निरतम यानी आप तत्परता से लीन है आप वहां पे जो उपस्थित हैं। कौन संवर्त दूसरी लाइन में पहला दूसरा अक्षर संवर्त संवर्तेश्वर के रूप में। तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र में जो हमेशा तत्परता से वहां पे उपस्थित है संवर्तेश्वर के संवर्तेश्वर के रूप में वो बन करके। तो कहाँ किस रूप में वहां पे उपस्थित है। तो पहली लाइन में हुतवहम अधिष्ठाय हुतवह यानी अग्नि और अधिष्ठाय यानी अग्नि के रूप में वहां पे स्थित है। तो यहाँ पे पहले आचार्य जी हर एक श्लोक में शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित गान करते हैं, दोनों को अभिन्न समझते हैं। तो वहां पे पहले शंभु किस स्वरूप में ये बताते हैं तो कहते हैं कि वहां पे अग्नि के रूप में। और कौन सी अग्नि प्रलयकालीन अग्नि के रूप में स्थित है। और ईडे यानी मैं उनकी स्तुति करता हूँ, लेकिन इसके साथ किसकी स्तुति करता हूँ तो महतीम ताम च समयाम महतीम यानी बहुत महान ऐसी ताम आपकी च यानी आपकी भी समयाम आप वहां पे समया देवी के रूप में वहां पे उपस्थित है। तो दोनों की मैं ईड़े यानी स्तुति करता हूँ। देखिए पिछले तीन श्लोकों में पहले में कहा था वंदे, 36वें श्लोक में 37वें श्लोक में कहा सेवे सेवा करता हूँ, 38 में कहा भजे भजन करता हूँ भजता हूँ। यहाँ पे कहते हैं ईड़े। तो एक एक क्रम से आचार्य जी आगे बढ़ाते जाते हैं हमें साधना में। तो यहाँ पे कहता है मैं स्तुति करता हूँ। और किस प्रकार स्तुति करते हैं तो पीछे आगे की दो लाइन में लाइनों में बताते हैं कि अ, अ, महतीम महती क्रोध कलिते यदा लोके। तो महती क्रोध कलिते महती क्रोध कलिते यानी महाभयंकर प्रचंड क्रोधपूर्ण आलोके दृष्टि से यदा लोके ऐसे दृष्टि से लोकान दहती लोकान यानी तीनों लोगों को त्रिभुवन को जो दहती दहती यानी जला दे ऐसी दृष्टि से जो देखते हैं क्योंकि वो संवर्तेश्वर है तो वहां पे अग्नि के रूप में है। तो इस तरह से भयंकर दृष्टि से क्रोधवश दृष्टि से रुद्र रूप से जब संहार के समय देखते हैं तब क्या होता है तो दयार्दा दृष्टि ही दयार्दा दयार्द्रा।
तो या यानी आपकी, लेकिन आप कैसी हो माँ, तो आप दयापूर्ण हो, करुणापूर्ण हो, क्योंकि आप जननी हो। तो आप ऐसी दयापूर्ण करुणामय ऐसी दृष्टि हम पर डालते हो या तीनों लोगों पे डालते हो, तो उसका क्या असर होता है? तो शिशिरम उपचारम रचयति। शिशिर यानी शिशिर ऋतु में, शीतकाल में जैसा उपचार हो, ऐसा आप शीतल आह्लादमय ऐसा आप हमको उपचार करते हो, ऐसा ऐसी रचना करते हो। तो सब कुछ जो आग से जलने लगते हैं तीनों लोग, उसको थोड़ा सा आप शांत कर देते हो। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या हुआ? आचार्य कहते, हे जननी, हे माँ, आपके स्वाधिष्ठान चक्र में आश्रय करके। देखो आपके क्यों कह रहे, हर एक कहते हैं आपके चक्र में, आपके चक्र में, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर में बसती है, वो उन्हीं के ये सारे ऊर्जा चक्र है। तो उनकी अधिष्ठात्री देवी, आगे के श्लोक में हमने देखा 35वें श्लोक में, कि अधिष्ठात्री देवी जो माँ खुद राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। इसलिए आचार्य हर एक श्लोक में ये कहते हैं कि आपके आपके स्वादिष्टान चक्र में, यानी आपके यानी मेरे शरीर में, लेकिन आपके यानी आप उसकी अधिष्ठात्री हो। तो वहां पे आश्रय करके उपस्थित संवर्त अग्नि रूप रुद्र की, या उनको यहाँ पे नाम है संवर्तेश्वर। और उसके साथ ब्रह्मांड में सबसे महान यानी आप महतिम हो ऐसी समय की महामाया समया देवी, आप दोनों की मैं स्तुति करता हूँ, ईड़े स्तुति करता हूँ। और प्रचंड क्रोध से व्याप्त ऐसे संवर्त अग्नि रूप रुद्र की दृष्टि जब अखिल लोगों को तपाती है, तब जलाती है सबको, दहती, तब आप ही दया दृष्टि से लोगों को, तीनों लोगों को शीतलता शांति सुख देकर जीवन दान देते हो। इसको कहते हैं शिशिरम उपचारम, उसकी रचना करते हो। तो ऐसे माँ के देखो, एक तो अलग अलग प्रकार से माँ की आराधना की जाती है। तो पहले आगे के श्लोकों में हमने देखा वंदे, वंदन करता है, करता हूँ, सेवा करता हूँ, भजता हूँ, इसके हमने विस्तार से अर्थ देखे। अब प्रार्थना और स्तुति, इसमें भी जरा सा अंतर है। प्रार्थना में क्या होता है, कुछ हमारी मांग होती है, तो हमें कुछ प्राप्त करना होता है, तो इसके लिए हम विनीत भाव से कुछ निवेदन करते हैं माँ से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये हमारा कष्ट दूर कर दो, या ऐसा कर दो, ऐसा नहीं करो। तो वो प्रार्थना होती है। लेकिन स्तुति में क्या होता है, वहां पे माँ के गुणों की महिमा की प्रशंसा करते हुए यशोगान करना होता है, माँ की महिमा का वर्णन करना होता है। तो यहाँ पे हमें आचार्य एक एक क्रम से बताते हैं कि माँ की आराधना करनी है तो माँ की स्तुति करना है। तो यहाँ पे माँ के सब गुणों का वर्णन, तो आप माँ कितनी दयालु हो, आप कितनी आनंदमयी हो, क्षमाशील हो, करुणामयी हो, भक्तवत्सल हो, समदर्शी हो, अहेति कृपा करनारी हो। तो ये हम क्यों कहते हैं माँ को? क्योंकि जिनकी हम स्तुति करें, जिनकी आराधना करें, उन्हीं के गुण हमारे में भी आत्मसात होने लगते हैं। तो इसी कीट पतंग न्याय से हम जिनके जिनका चिंतन करें, उसके गुण हमारे में आने लगते हैं। तो यही सारे गुण हमारे में आए, हम भी सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, हम भी दूसरों की भूलों को क्षमा कर सके, तो आपके जैसे गुण हमारे में भी आए, इसलिए हम स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सौंदर्य लहरी की शुरुआत जब हमने पिछले साल की थी, मई में 2023 में पहले सत्र में, तो वहां पे आचार्य ने शुरू में प्रथम श्लोक में क्या कहा था? शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि असत्वाम आराध्याम हरिहर विरचितादि विरपि प्रणि प्रण प्रणन्तुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवति। वहां पे हमने विस्तार से अर्थ देखा था। तो वहां पे आचार्य जी कहते हैं कि हाँ, हे माँ, आप भगवान शिव जी से जुड़े हो और उनके साथ संयुक्त हो, और यही वजह है कि वो जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने में समर्थ होते हैं। अगर जो आप शिव जी की सहायता न करो और उनसे जुड़े हुए ना रहो, तो वो एक स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं है, यानी एक पलक झपकाने में भी शक्तिमान नहीं हो सकते हैं। तो और आगे कहते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि सभी देवता जो आप शक्ति शक्ति की आराधना करते हैं, वहां वो जब इतने बड़े बड़े महान देवता जब आपकी आराधना स्तुति करते हैं, वहां मेरे जैसा एक अकृत पुण्य, यानी बहुत या तो नहींवत या तो कुछ भी जिसके पास पुण्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति
आपकी स्तुति करने में कथम प्रभवती, यानी आपको प्रणाम करने में या स्तुति करने में भी कैसे समर्थ हो सकता है। तो शुरुआत में तो ऐसे कहते थे, लेकिन हर एक श्लोक एक न एक तरह से तो स्तुति थी, उनकी माँ की आराधना ही थी। तो अब जाके जब ये आनंद लहरी के आखिरी पड़ाव तक आचार्य पहुंचते हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ी हिम्मत जुटा देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तो शायद ये भी हो सकता है कि इतने श्लोकों से आराधना करने के बाद कुछ पुण्य जो जमा हुआ, इससे मेरी हिम्मत बढ़ी और अब मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तो पहले तो कहता है मैं कैसे संभव है मैं कि आपकी स्तुति में अल्प पुण्यवान कर सकता हूँ। तो लेकिन अब यहाँ कहता है, और वैसे गौर से देखा जाए तो सारे श्लोक माँ की स्तुति दर्शाते हैं, कहीं प्रार्थना है, कहीं महिमा गान है, कहीं गुणों का वर्णन है। तो अब यहाँ अंतिम 6 श्लोकों में समयाचार पद्धति बताई है, और अगर हम ऐसा ध्यान करने में पारंगत नहीं है, तो भी इन श्लोकों के गायन से, भावपूर्ण पुकार से भी माँ को भक्ति पूर्वक हम अपने मन की आंखों के सामने रखकर स्तुति तो कर ही सकते हैं। स्तुति में तो कोई मना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखेंगे सिंहावलोकन जिसको कहते हैं कि श्लोक 2 में चरण रज की महिमा दर्शाई थी, 4 नंबर के श्लोकों में चरणों की महिमा बताई थी कि आपके अभयवरद हस्त नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि माँ के जो 4 हाथ है उसमें पाश, अंकुश और चाप और बाण, ये 4 हैं। अभय वरद ऐसे मुद्रा माँ की नहीं है, त्रिपुर सुंदरी की। तो वहां पे कहा कि भक्तों को जो शरण लेने योग्य जो है वो आपके चरण हैं, और आपके चरण से ही उनको वरदान और अभय दोनों प्राप्त हो जाता है। तो 6ठे श्लोक में कहा कि आपके अपांगाते, यानी आपके सिर्फ कटाक्ष दृष्टि, एक तिरछी नजर से भी क्या कुछ नहीं हो सकता है, तो उसकी महिमा बताई, आपकी दृष्टि की महिमा बताई। उसके बाद में 8वें श्लोक में कहा कि हे माँ, आप चिदानंद लहरी रूप हो, तो आप सब प्रकार के ज्ञान और सुख देने वाले हो, तो कोई विरला ही आपको भजता है। तो ऐसे करके, अर्थात आपकी सेवा भक्ति करने का सद्भाग्य किसे प्राप्त होता है, जिसके पास पूर्व जन्मों का कुछ पुण्य प्राप्त हो। तो भजन्ति त्वाम धन्याः कतिचन कतिचित चिदानंद लहरीम, तो यहाँ पे ऐसे करके भी स्तुति की गई है। फिर 14वें श्लोक में चरण कमलों की पूजा से सभी देवताओं का पूजन हो साध्य होता है, यह कहकर फिर से चरण पूजा की महिमा बताई। फिर 15वें श्लोक में फिर एक बार प्रणाम, एक ही बार प्रणाम करने का फल क्या बताया कि भक्त को मधुर वाणी, अभय से अभयदान और वरदान की प्राप्ति बताई। और 21वें श्लोक में महापद्म यानी सहस्त्रार में ध्यान करने से परमाह्लाद लहरी की प्राप्ति, यहाँ पे चिदानंद लहरी, श्रृंगार लहरी, परमानंद लहरी, और अब आखिर में आ जाएगा आनंद लहरी। तो ऐसी प्राप्ति बताई। और 22वें श्लोक में क्या कहा, ये तो मतलब हद हो गई। आचार्य जी कहते हैं कि अभी तो भक्त ने प्रार्थना की शुरुआत नहीं करी है, मतलब पूरा सेंटेंस उसके मुंह से अभी निकला ही नहीं है। वो कहना चाहता है कि हे भवानी, आपके इस दास पर कृपा दृष्टि करो, लेकिन इतनी स्तुति करने की इच्छा मात्र से अब जैसे ही उसके मुंह से भवानी इतना संबोधन ही निकल पाया है, और उतना सुनते ही आप उसकी पूरी बात अंतर्यामी जान लेते हो और उसे सायुज्य पद देते हो। तो इस प्रकार हृदय पूर्वक प्रार्थना का फल बताया। और 27वें श्लोक में बताया कि आपके गुण कीर्तन रूप जो कुछ मैं भी बोलूं वही आपका जप बन जाए, आपकी सेवा के लिए मेरे हाथों का जो भी हिलना हो वही आपकी मुद्राएं बन जाए, और मेरा घूमना फिरना आपकी प्रदक्षिणा हो जाए, मेरा भोजन ग्रहण करना आपकी आहुति क्रिया हो जाए, मेरा निद्रा लेना आपकी दंडवत प्रणाम हो जाए। तो इसी तरह मैं जो कुछ भी किया करूं सब आपकी पूजा बन जाए, और हे देवी मुझे कभी भी आपकी विस्मृति ना हो। तो ऐसे हमने देखा कि पूरे आनंद लहरी विभाग में हर एक श्लोक स्तुति परक ही है, लेकिन यहाँ पे खास जोर देकर आचार्य कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, मेरे देह में स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो आपका ही है, क्योंकि आप ही वहां की अधिष्ठात्री देवी हो। तो हे माता, आपके इस अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र में, अग्नि तत्व में भगवान शिव हमेशा कैसे रहते हैं, तो संवर्ता अग्नि रूप में बसे रहते हैं, और उन्हें वहां संवर्तेश्वर यानी प्रलयकालीन अग्नि कहते हैं। उनके वाम भाग में सर्वश्रेष्ठ महतिम, ऐसी आप महान समया रूप में, समयांबा या समया देवी के नाम से आप विराजमान हो, और आप दोनों का ही मैं ईड़े यानी स्तुति करता हूँ, पूजन करता हूँ।
तो यहाँ पे ये जो संवर्ताग्नि रूप में स्वादिष्टान चक्र में अग्नि तत्व की जगह जब भगवान शिव प्रलयाग्नि रूप में अधिष्ठित होते हैं, तब उनका आलोक यानी उनका प्रकाश, तेज, ज्वाला क्रोध की वजह से बढ़ने लगती है। वहां पे वो इस अग्नि, प्रलयकालीन अग्नि के रूप में वहां पे विराजित है। तो इस अवस्था में क्या होता है, त्रिलोकी को, त्रिलोकी के सभी लोगों को दाह उत्पन्न करने और जलाने लगती है वो उनका प्रकाश, उनकी ऐसी अग्नि। तो उसी समय माँ जो है अपनी दयापूर्ण दृष्टि डाल के, क्योंकि माँ अमृतमयी है, तो भक्तजनों पर शीतोपचार करते हो आप माँ। आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि से होने वाले इस शीतल उपचार से तुम्हारे भक्तजनों को ये प्रलय अग्नि की ज्वालाएं भी कैसी लगती है। तो जैसे ठंडी के मौसम में, शीतकालीन में हम थोड़ा अग्नि के पास आकर के अपनी ठंड कम करने के लिए जैसे सेकते हैं, तो वैसे वो उष्मा लेने के लिए बैठते हैं, ऐसी ये ज्वालाएं हमें प्रतीत होती है। यानी उन्हें, भक्तजनों को उनकी बाधा तो होती नहीं है, उल्टा सुख मिलता है, ऐसा आचार्य का कहना है। तो आप स्वादिष्टान चक्र में विराजित संवर्तेश्वर भगवान सदाशिव के सर्व स्वरूप से अभिन्न, अभिन्न एक रूप सामरस्य हो, और ऐसी आप समय अम्बा पराशक्ति को मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपकी स्तवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण वही बात बार बार आचार्य दोहराते रहते हैं कि शिव शक्ति अविभाज्य है, एकजुट है, अभिन्न है। तो आचार्य उन्हीं दोनों की अलग अलग पूजा न करते हुए सभी चक्रों में उनको अलग अलग स्वरूप में देखते हैं, लेकिन दोनों की एक साथ में सम्मिलित पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जब वो स्वादिष्टान चक्र में उन्होंने ध्यान किया, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, उन्होंने, वो योगी थे, परम योगी थे, तो उन्होंने ये सारे स्वरूप अपने ध्यान में, चिंतन में, गहरे ध्यान में देखे हैं, तभी उनका उन्होंने वर्णन किया है। तो वहां उन्होंने शिव जी को संवर्तक अग्नि के रूप में पाया, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। और उसके, उनको कालाग्नि रुद्र भी कहा जाता है, त्रिपुरांतकाय भी कहा जाता है, जिन्होंने त्रिपुर का नाश किया। और उनको त्रिकाग्नि कालाय भी कहा जाता है, तीन प्रकार प्रकार की अग्नि को जो हमेशा कायम रखते हैं, और वे प्रकाश स्वरूप हैं, तो जिन्हें केवल पराम्बा के माध्यम से ही पाया जाता है। तो सोचो, सूर्य का प्रकाश जो इतने मीलों दूर है हमसे, अगर हम कुछ देर ऐसे ही ये चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ महीने में खड़े रह जाए थोड़ी देर के लिए, तो हमें दाह लगने लगता है। अगर पौधों में पानी न डालो तो सूखने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो आकाश गंगा में इतनी कितनी सारी सूर्यमाला है और कितने सारे सूर्य हैं, और इन सब के परे, इन सबको जो प्रकाशित करते हैं और उन सबको जो तेज आलोक प्रदान करते हैं, ऐसे जो संवर्तेश्वर है, वो तो वो, उनकी अग्नि कितनी भयंकर और कितनी प्रचंड होगी। तो उनको ठंडा करना सिर्फ माँ ही ये काम कर सकती है। तो कहा, कहते हैं कि ये स्वादिष्ठान की अग्नि को एक तरह से कामाग्नि भी कहा जाता है, जो वासना की अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो आचार्य जी एक योगी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो अपने चिंतन के द्वारा गहरी अवस्था में उन्होंने ये सब रूपों का दर्शन किया, और इसीलिए वो ये वर्णन कर रहे हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने महाकाली को देखा था, उनके साथ बातें करते थे, और उनके परम शिष्य विवेकानंद को भी उन्होंने दर्शन करवाया था। जैसे नामदेव स्वयं पांडुरंग से बातें करते थे, जैसे मीरा ने कृष्ण को देखा, जैसे तुलसी ने हनुमान जी के दर्शन किए। तो भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से ये संभव है, तो हमारे लिए भी ये मुमकिन है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी का सबसे सूक्ष्मतम रूप जो कुंडलिनी शक्ति है, उनकी पूजा को ये समया पूजा कहते हैं, और वहां देवी की समया कहकर पूजा की जाती है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी नाम आता है समयाचार तत्परा। तो यहाँ ये एक आंतरिक पूजा है, तो जिसमें अंदर किसी बाह्य उपचार के बिना, अंदर अंतर्मुख समाराध्या, अंदर में षट चक्रों के द्वारा ही माँ की आराधना की जाती है। और लक्ष्मीधर जो इनके खास जो टीकाकार है, इन्होंने ये समया को समया नाम के व्याख्या में कहा है कि उनको इसलिए समया कहा जाता है कि शिवजी से उनकी पांच प्रकार से, पांच विधि से, पंच विधिम साम्यम, पांच विधि से उनकी पांच प्रकार से साम्य है। कैसे? तो अधिष्ठान साम्य, दोनों का अधिष्ठान एक है। अनुष्ठान साम्य, उनका अनुष्ठान करने की विधि में भी साम्य है। फिर अवस्थान साम्य,
और रूप साम्य और नाम साम्य, तो दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्न है। तो रूप और नाम, जैसे परमेश्वर परमेश्वरी, महेश्वर महेश्वरी, आनंद भैरव आनंद भैरवी, तो ऐसे नाम में भी साम्य है, रूपों में भी साम्य है। तो इसीलिए, और शंकराचार्य जी ये समयाचार जो मार्ग है उसी के प्रचारक थे, उसी उसी को वो फॉलो करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस प्रकार बताया गया है कि समयाचार, जिसे वैदिक ब्राह्मण भी अपनाते हैं। तो ऐसे तंत्र में और जो कौलाचार वगैरह है वो वर्जित माने जाते हैं, लेकिन समयाचार पद्धति वैदिक लोगों में भी मान्य है। तो अभी आगे देखते हैं, आगे के श्लोक में अब कौन सी नई बात हमें आचार्य बताने जा रहे हैं। 40वां श्लोक देखते हैं, एक बार गायन करते हैं। तटि तत्त्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थी स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्दिन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं किमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। तो यहाँ पे एक एक अक्षर का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे अगर जहाँ पे भी संबोधन नहीं है तो हमें हे भगवती ये संबोधन ले लेना है। तो हे भगवती तव आपके मणिपुर एक शरणम। तीसरी लाइन में आखिरी का शब्द है तव, और मणिपुर एक शरणम, आपके मणिपुर चक्र में शरणम आश्रय करके रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? तो तिमिर पंथी स्फुरणा, तिमिर पहली लाइन में तिमिर पंथी स्फुरणा यानी अंधकार का शत्रु। अंधकार के शत्रु कौन है? अंधकार का शत्रु है प्रकाश, और प्रकाश रूप बिजली स्वरूप। यहाँ पे तटित पहला शब्द है, तटित। तटित यानी बिजली, जिसको सौदामिनी भी कहा जाता है संस्कृत में। तो ये आप सौदामिनी के रूप में वहां पे शिव जी के साथ वहां पे आप तटित त्वंतम, आपकी शक्ति के साथ में आप वहां पे स्थित हो। वहां पे आपको शिव को अमृतेश्वर कहा जाता है और शक्ति को अमृतेश्वरी कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। और स्फुरन नानाभरण रत्नाभरण, दूसरी लाइन में स्फुरन नाना रत्ना आभरण परिणत इंद्र धनुषम, पूरा एक संधि किया हुआ एक शब्द है। तो वहां पे स्फुरन यानी स्फुरित हो रहा है। क्या स्फुरित हो रहा है? नाना रत्नाभरण, अलग अनेक प्रकार के रत्नों से आपके जो आभूषण, आभरण आभूषण जो बने हैं मूल्य रत्नों से, उस चमकदार आभूषणों की जो किरणें हैं, वहां से जो प्रकाश निकलता है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? तो इंद्रधनुषम, मेघ में इंद्रधनुष बन रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब शिव जी को क्या ये सारी उपमाएं माँ को दी गई है कि आप बिजली की तरह वहां चमक रहे हो, आपकी वजह से ऐसे इंद्रधनुष बनता है। किस वजह से बनता है? आपके आवरण, जो आपने नाना प्रकार के आभरण जो आपने अंगीकार किए हुए हैं, उनकी जो अलग अलग रत्नों की अलग अलग रंगों की छटाएं हैं, उससे आकाश में मानो जैसे इंद्रधनु बन रहा है। तो और श्यामम मेघम, तीसरी लाइन में तव श्यामम मेघम। तो तव श्यामम मेघम, यहाँ पे ये गहरा नीला रंग बादलों का रूप धरे हुए, ये उपमा दी गई है शिव जी को। जो बिजली को उपमा दी गई है माँ को, और शिव जी को कहा गया है श्यामम मेघम। तो गहरा नीले रंग के बादल रूप धरे, बादल के रूप धरे, हर मिहिर तप्तम, हर चौथी लाइन में हर मिहिर तप्तम त्रिभुवनम। हर यहाँ पे अग्नि को कहा गया है, और मिहिर यानी सूर्य। तो सूर्य और अग्नि ये दोनों से जो तप्त हुए हुए हैं, गर्मी से तपे हुए हैं, ऐसे त्रिभुवनम, तीन लोगों के ऊपर आप जो है वर्षंतम, तो आप
आखिरी की लाइन में दूसरा शब्द है वर्षंतम। तो आप इस वर्षंतम, वर्षा का कारण बनते हो, आप वर्षा कराते हो। और किमपि मेघम, तो यानी अवर्णनीय, ऐसे दूसरी लाइन में मेघम किमपि, कम अपि ऐसा भी विच्छेद करते हैं। कम यानी जल, और अपि कम अपि यानी अद्भुत अवर्णनीय। तो दोनों अर्थ से देखा जाए तो ऐसे मेघों का वर्षाव, अवर्णनीय ऐसे मेघेश्वर रूपी बादलों का वर्षाव, जल का वर्षाव, कम यानी जल का वर्षाव आप करते हो, करवाते हो। माँ आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो यह यहाँ पे कहते हैं। और अब निषेवे, चौथी लाइन में पहला अक्षर है निषेवे। तो यहाँ पे निषेवे के बहुत सारे अर्थ बोलते हैं। मैं दोनों, आप दोनों ऐसे स्वरूप की मैं आराधना करता हूँ। निषेवे का अर्थ होता है मैं निकट रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहता हूँ। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपको नियोजित करना चाहता हूँ, आपकी आराधना कर चाहता हूँ। तो ये संस्कृत का एक शब्द जो होता है, तो पहले तो सेवे कह दिया, यहाँ पे निषेवे है, गहरे अर्थों से भरा हुआ है। तो ये सारी बातें एक शब्द से माँ को निवेदन करते हैं। अब सामान्य अर्थ देखते हैं। हे देवी, आपके मणिपुर चक्र में शरण लिए हुए, किसने शरण लिए हुए, आश्रय किए हुए, श्याम मेघों का रूप धारे हुए, श्यामम मेघम, तो ऐसे जो धारे हुए यानी कौन, तो ब्रैकेट में मेघेश्वर। और तो ऐसे मेघेश्वर का मैं निवेश करता हूँ, उनका मैं उनके अनुसरण करना चाहता हूँ, उनके निकट रहना चाहता हूँ। और दूसरा, उसके साथ कौन है, तो अंधकार की शत्रु, तिमिर परिपंथी स्फुरणया, अंधकार की शत्रु यानी रोशनी यानी बिजली की चमक के रूप में, तटित यानी बिजली की चमक के रूप में आप जो शक्ति उनकी सौदामिनी की मैं निषेवे सेवा करता हूँ। तो हे माँ, अब आप क्यों, मैं आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करता हूँ, निषेवे आपके निकट रहना चाहता हूँ। तो हे माँ, आपके बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषणों की रंग छटा से, उनके किरणों से बनने वाले इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष बना हुआ है उनसे, तो उसकी वजह से हमको एक सूचना मिलती है। देखो भौतिक जगत में भी जब हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखता है तो हमें लगता है कि अब बारिश होगी। ऐसे जब काले घने बादल होते हैं, बरस नहीं रहे, लेकिन अगर बिजली कड़कती है तो हमें उसका संकेत देती है कि अब वर्षा होने वाली है। तो कहते हैं कि उस इंद्रधनु और अग्नि सूर्य जैसी गर्मी से तपे हुए तीनों लोगों को वर्षा का कारण आप बनते हो, आपने ऐसा कारण बनाया या आप करवाते हो वर्षा। और किमपि मेघम, तो यहाँ पे अवर्णनीय ऐसे मेघ रूपी, मेघेश्वर रूपी बादलों का जल बरसाते हो। ऐसे आप दोनों के यानी अमृतेश्वर और सौदामिनी रूप का मैं उसका निषेवे आराधना करता हूँ। तो यहाँ पे देखो भगवती की अलेग अलेग सुंदर कल्पना, ये सारे उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा देखे हुए रूप हैं। तो यहाँ पे मणिपुर में उनका नाम जो है वो है अमृतेश्वर और सौदामिनी। तो ये मेघेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं हे भगवती जगत जननी, मेरे देह में जो मणिपुर चक्र है वो भी आपका ही है, और आपके इस मणिपुर चक्र में भगवान शिव जी किस रूप में है, मेघेश्वर रूप में वास्तव कर रहे हैं, यानी आश्रय किए हुए हैं। यानी यहाँ पे उनको अमृतेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि देखो जल ये जो है की वृष्टि होती है तो पृथ्वी के लोगों के लिए अमृत के समान है। तो यहाँ पे उनको अमृतेश्वर भी कहा जाता है। और वहां उनके वाम भाग में आप अमृतेश्वरी के रूप में, सौदामिनी देवी के रूप में विराजमान हो। तो आप दोनों की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। अभी जैसे मेघेश्वर महादेव जिन्होंने गहरा नीला बादलों का रूप धरा है, उनमें आप कैसे चमक रहे हो, तो विद्युत लता के साथ आप उनकी शक्ति हो। अभी वैसे देखा जाए तो शिव जी को गौर वर्ण कहा जाता है, कर्पूर गौरम। लेकिन यहाँ पे आचार्य ने उल्टा दिखाया है। तो आचार्य कहते हैं कि घने जो नीले गहरे रंग के बादल हैं वो मेघ है जो है वो है शिव जी, और उसमें जो बिजली चमकती है प्रकाश रूप वो है माँ। क्योंकि उनको जननी को ये संबोधन करके उन्होंने ये स्तोत्र रचा है। तो माँ की ये दयापूर्ण दृष्टि है। जो भौतिक बिजली है वो तो क्षण भर के लिए चमक के
अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये सौदामिनी ऐसी है कि जो स्थायी है, नित्या है, निरंतर है, क्योंकि शिव जी से हमेशा संलग्न है, जुड़ी हुई है। तो उसी की वजह से ये जो बादल हैं वो बरसने लगते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं। तो तप्त हुए ऐसे 3 लोगों के ऊपर ये अमृत की वर्षा करते हैं। तो ऐसे यहाँ उन्होंने एक आगे क्या कहा है कि आप दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ शोभायमान हो। वो बादल की तरह हैं। जैसे मेघवर्णम, हम ये उपमा कृष्ण को भी देते हैं, परमात्मा को। तो यहाँ पे आचार्य ने ये उपमा शिव जी को दी है और माँ को सौदामिनी के रूप में कल्पना की है। तो यहाँ पे उनके सानिध्य में आप शोभते हो और शोभित हो, और आप उनकी शक्ति हो। और अपने आपने अपने अभी शिव जी तो देखो कुछ दिगंबर और भस्मार्चित है, लेकिन माँ ने सारे आभरण आभूषण अपने अंगीकार किए हुए हैं। तो वो रत्न जड़ित हैं, और सारे हीरा पन्ना माणिक तो सारे अलग अलग रंग के, मूंगा तो सारे अलग अलग उसकी रंग छटाएं निकलती है, बिखरती है। तो जैसे कि उस वजह से एक इंद्रधनु की रचना हो रही है। तो ये इंद्रधनु क्या है? ये उन दोनों का बाण है जो उन्होंने हाथ में रखा है। तो ये इंद्रधनु एक तो वर्षा का संकेत भी देता है, और बाण इस अर्थ में कि उसकी डोर नहीं है, तो अनंतता का सूचक भी है। तो यहाँ पे ऐसे सूचना देता है कि ये इंद्रधनु जो है वृष्टि का द्योतक है। तो हे माँ, आपके सानिध्य में मेघनाथ श्याम यानी कृष्ण वर्ण है, और मेघों का ये घना कृष्ण वर्ण भी वृष्टि का द्योतक होता है। तो जब त्रिभुवन की अग्नि और सूर्य की गर्मी से, त्रिभुवन अग्नि और गर्मी से जब तप्त हो जाते हैं, तो उन्हें आपके सामर्थ्य से ही आप अमृत जल की वृष्टि करवा के शांत करते हो। ऐसे ही प्रलयकार की अग्नि सूर्य के ताप से तपे हुए त्रिभुवन को शांत करने वाले भगवान अमृतेश्वर के और आपके साथ मैं आपके ही मणिपुर चक्र में दोनों को मैं निषेवे, दोनों का मैं आराधना करता हूँ, दोनों की सन्मुख रहता चाहता हूँ, निकट रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आचार्य जो यहाँ पे मणिपुर चक्र का वर्णन करता है, जो नाभि के मूल में है, ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है मणिपुरांतरुदिता, यानी वे नाभि चक्र में प्रकट होती है। अभी मणिपुराब्ज निलया, ये भी ललिता सहस्त्र नाम में आता है, तो वहां उनका निवास है। तो ये स्थूल शरीर और ऊर्जा शरीर दोनों दृष्टि से नाभि चक्र चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमारे शरीर का तो केंद्रीय बिंदु है ही है, लेकिन साथ में ये भ्रूण के रूप में ये पोषण दिलाने का भी केंद्र है, तो माँ के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ आचार्य शिव और शक्ति दोनों की हमेशा की तरह एक साथ में अविभाज्य रूप से आराधना कर रहे हैं। तो अब शिव को उन्होंने क्यों ये एक को प्रकाश रूप का, एक को अंधकार रूप का। तो यहाँ पे एक है कि शिव और शक्ति अविभाज्य है, तो इसमें कोई नहीं जानता कि शिव कौन है, शक्ति कौन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति वस्तु से उसकी शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो शिव और शक्ति दोनों ऐसे अविभाज्य हैं। तो यहाँ पे माँ को प्रकाश के रूप में दर्शा करके उनके द्वारा वर्षा करवाने के कारण को दिखाकर उनका करुणामय ऐसा स्वभाव दर्शाया है आचार्य ने। और बादलों का उदाहरण क्यों लिया है शिव जी के लिए? तो बादल जो है पूरे आकाश में व्याप्त रहते हैं, तो शिव जी जो व्यापक तत्व है उसको दिखाने के लिए उनको बादलों का रूप कहा गया है। तो अभी यहाँ पे कहते हैं कि शिव का तो स्वभाव गर्म है और प्रकाश के और अग्नि के स्रोत है, तो माँ नहीं चाहती कि उनकी गर्मी से त्रिलोकी तप्त हो, इसलिए शिव की गर्मी के उपाय के रूप में माँ जो है वो बारिश करवाती है और पृथ्वी को ठंडा करती है, आह्लादित शांत करने का उनको प्रेरित करती है। तो यहाँ आचार्य जो है शिव शक्ति को नाभि चक्र में देखते हैं, और उनको ये भी पता है कि हम सारे सांसारिक कष्टों को झेलने वाले संसारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं। तो उनको भी इससे छुटकारा दिलाने के लिए भी ऐसी अमृत की बारिश की जरूरत होती है। तो इसीलिए ऐसे शीतलता प्रदान करवाने के लिए माँ की करुणा की बारिश के साथ उनकी तुलना करते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में शिव शक्ति का चिंतन करने से ये जो हमारे आध्यात्मिक भ्रम होते हैं, कोई हमारा अज्ञान होता है, तो उसका भी नाश होता है। तो जिस तरह से अंधकार का नाश करने के लिए बिजली कौंध जाती है तो प्रकाश होता है, वो तो क्षण भर के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे सौदामिनी माँ जो है वो नित्या है। तो माँ जो है हमारा आध्यात्मिक जो कोई भ्रम या अज्ञान हो
तो उसको नष्ट करती है, और उस हमको प्रकाश का, ज्ञान का मार्ग दिखाती है या प्रकाश दिलाती है। तो ये ऐसे सुंदर तुलना के रूप में, ऐसे श्लोक में आचार्य ने इन दोनों का वर्णन किया है, अमृतेश्वर और सौदामिनी के रूप में। आगे अभी आखिरी का ये श्लोक है, जो अमृत लहरी का अंतिम श्लोक है, उसके ऊपर हम आते हैं। पहले गान करते हैं। तवाधारे मूले सह समया, सह समयया लास्य परया, नवात्मानं मन्ये नवरस महातांडव नटम, उभाभ्याम एताभ्याम उदय विधिमुद्दिश्य दयया, सनाथाभ्याम जज्ञे जननी जनक जननी मज्जगदिदम। तो यहाँ पे अ, और एक सुंदर उपमा और एक सुंदर तुलना के साथ आचार्य अभी आखिरी के श्लोक से समापन करते हैं। तो वहां पे कहते हैं, तवाधारे मूले, ये माँ आपके मूलाधार चक्र में, लास्य परया समया, पहली लाइन में लास्य परया समयया, तो लास्य नृत्य में तल्लीन ऐसी समया, समया समया सह, समया देवी के साथ, नवरस महातांडव, तांडव नटम, तो नवरस जिनमें सम्मिलित है, ऐसा अद्भुत महान तांडव नृत्य करने वाले नट, यानी कौन? शिव जी। उनको, उन शिव जी को मैं नवात्मानम मन्ये, नवात्मानम हमने 34वें श्लोक में भी देखा था, शिव जी के लिए भी ये नवात्मानम कहा जाता है, माँ के लिए भी कहा जाता है। वहां पे हमने ये विस्तार से देखा था, कैसे माँ के 9 रूप है, कैसे शिव जी के 9 व्यू है, तो उनको नवात्माम कहते हैं, नवात्मानम। तो यहाँ पे शिव नवात्मानम खास करके आनंद भैरव शिव जी का जो रूप है उसी को कहा जाता है, उसके 9 रूप है, और वो 9 रूपों के द्वारा पृथ्वी में सृजन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे शिव जी को इस नाम से शिव जी को संदर्भित किया है। तो मन्य यानी मैं मानता हूँ, आप दोनों को इस रूप में मैं मानता हूँ, आप दोनों की समया देवी और आनंद भैरव के रूप में, स्वरूप में। मन्य का एक अर्थ और भी होता है कि ध्यान करता हूँ, या उन्हें देख रहा हूँ, या उन्हें मानता हूँ। तो ऐसे करके अब आगे उनका परिचय बताते हैं, क्यों मैं ऐसा करता हूँ। तो कहते हैं, उदय विधि मुद्देश्य, आखिरी का शब्द है तीसरी लाइन का, यहाँ पे सारी संधि हुई है। उभाभ्याम एताभ्याम, फिर मुदय है वो उदय विधिम, फिर वापस मुंह है, वहां पे उद्देश्य और दयया। तो ये चार सारे शब्द मिलकर के एक पूरा एक अक्षर संधि हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं, उदय विधिम उद्देश्य, उदय विधिम, उदय विधि यानी जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उसको उदित करने के लिए, यानी पुनर्जीवन देने के लिए, पुनर्सर्जन करने के उद्देश्य से, उस इच्छा से, दयया, दयया सनाथाभ्याम, दया से, कृपा से, फिर से सनाथ बनाने के हेतु, तो नवसर्जन करने हेतु, और उनको जो सृष्टि अनाथ हो गई है, उनका अभी कोई नहीं रहा है, उनको सनाथ करने हेतु, एताभ्याम उभाभ्याम, तीसरी लाइन में, ए उभाभ्याम एताभ्याम, एताभ्याम उभाभ्याम, यानी आप दोनों, आप दोनों यानी कौन? समया देवी और आनंद भैरव, ये क्या बने हैं? तो आखिरी की लाइन में, जनक जननी मत, जनक जननी मत यानी जनक यानी पिता, जननी यानी माता के रूप से, जगने यानी बन गए हो। इदम जगतम, इदम जगतम यानी इस जगत के लिए, यह जगत को सनाथ करने के लिए आप उनके माता पिता बन गए हो। तो सुंदर कल्पना अब आखिरी में उन्होंने, आचार्य ने की है, माँ और पिता के रूप में, जैसे कालिदास रघुवंश में वर्णन करते हैं, और हम अपने श्लोक में भी बोलते हैं, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ पे यही भावना शंकराचार्य जी ने भी व्यक्त की है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या बनता है? हे माँ,
माँ लास्य नृत्य में तल्लीन बने हुए समया देवी। समया देवी कौन है? तो जो कि आपके ही अंग से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें आनंद भैरवी भी कहते हैं। और उनके साथ में नवरस युक्त ऐसे नवात्मानम यानी नव शिव जी तो अद्भुत तांडव नृत्यकार नवात्मानम यानी आनंद भैरव को मूलाधार चक्र में मैं प्रणाम करता हूँ। जगत की सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने की इच्छा से, अभी उ- उदय विधि उद्देश्य, जगत की सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने की इच्छा से, उद्देश्य से आप दोनों जनक जननी, जनक जननी यानी माता पिता जगने बन गए हो। और आपकी दया करुणा से जगत को आप सनाथाभ्याम यानी आपने उनको सनाथ कर दिया है। तो आपकी कृपा से ही ये दोनों रूपों से लोगों को, जगत के तीनों लोगों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। तो मूलाधार में ऐसे आप शिव शक्ति अभिन्न रूप को आपके चरणों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, या मन्य आपको मैं आपको मानता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। तो ये सारा भाव इस श्लोक में प्रकट किया है। अब यह आनंद लहरी नामक खंड का जो आखिरी का श्लोक है, अंतिम, तो यहाँ पे आचार्य ने पिछले श्लोक से जोड़कर यहाँ पे देवी को शिव के साथ अभिन्न रूप में उन्हें देखा। तो यहाँ पे उनको एक तरह से माता पिता बनने की प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि देखो, एक बार फिर उन अपनी अनूठी शैली में दोनों की एक साथ में सम्मिलित पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। और कहते हैं कि वैसे उनके सारे श्लोक जो कि सारे मंत्रमय हैं, तो उनमें भी दोनों की आराधना की बात आती है। तो अंततः यहाँ पे आधार चक्र में, मूलाधार में उनकी पूजा करते हैं। तो जहाँ पे शिव जी जो है स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है, और कुंडलिनी शक्ति के रूप में माँ 3.5 ऐसे वलयाकार उनको लिपटे हुए हैं, ऐसा उल्लेख आता है। तो यह कुंडलिनी शक्ति अग्नि जैसी ज्वालाओं के बीच है, जो हमारे शरीर को एक खास प्रकार का तापमान बनाए रखती है। अगर इस तापमान की तीव्रता में जरा सा भी फर्क पड़े, या तो ये बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है, या ठंड हो जाए, ठंडा पड़ जाए हमारा शरीर, तो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये जो माँ है वहां पे ये एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार का तापमान बनाए रखती है। तो ये कुंडलिनी जो सर्पिणी है स्वयं लिंग के ऊपर, तो यहाँ पे इन दोनों को जो हम, अगर हमें महसूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे दोनों कानों को हम कस करके बंद कर ले। तो बंद करने के बाद में भी जो ध्वनि हमें फुसफुसाहट की आती है, वही हमारा कुंडलिनी शक्ति का ध्वनि हमें भीतर सुनाई देता है। तो ये आधार चक्र जो है एक त्रिभुज है। ऐसी योगियों ने इसका ध्यान में इसका ऐसा वर्णन किया है। और उसके जो 3 भुज हैं उसमें क्रमशः ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में माँ की 3 शक्तियां वहां विराजित है। और उसी में से अ उ म की ध्वनि उत्पन्न होती है। और यही जो अनाहत ध्वनि है, जो आगे चल करके हमारे नाभि से करके अनाहत चक्र से अंदर जो सोहम के रूप में चलती रहती है, अगर योगी हम अगर अंतर्मुख होके उसका ध्यान करें तो हमें भी वो सुनाई देती है। तो ये यहाँ सारा वर्णन मूलाधार के बारे में है। और यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हे माँ, मेरे शरीर में मूलाधार में की भी अधिष्ठात्री आप हो, और मेरे देह देह में मूलाधार चक्र भी आपका ही है। तो इस चक्र में आप नवात्मा भगवान आनंद भैरव के साथ नव रसों से युक्त हो। अब ये नव रस, पहले तो नवात्मा का वो अलग तरीके से कहा था, नव रूप नव व्यू, और माँ के भी श्री चक्र के 9 अलग अलग शक्ति के रूप में बताया था, जो हमने 34वें श्लोक में देखा था। लेकिन यहाँ पे नवरस जो कहा है, नवरस तांडव नटम, तो ये नृत्य के 9 रस हैं। श्रृंगार रस जिसको कहते हैं प्रेम पूर्ण भाव, हास्य रस यानी हंसी, करुणा यानी दुखद भाव, रौद्र यानी भयंकर भाव, वीर यानी साहस का भाव, और विभत्स यानी घृणा का भाव, और अद्भुत यानी आश्चर्यचकित होना होना ऐसा भाव, शांत यानी शांति का भाव, और भयानक यानी भयभीत होना, डर का भाव। तो ये 9 रसों, ये भावनाओं का नृत्य के माध्यम से और हाथ और चेहरे के हाव भाव के और मुद्रा के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। तो इसमें ये शिव जी जो है वो महानट है, वो इसीलिए उनको नटेश्वर, नटराज के रूप में भी देखा जाता है। तो शिव जी के नृत्य को तांडव कहते हैं।
माँ के नृत्य को लास्य कहते हैं। तो ये एक सामान्य रूप से परिभाषित किया जाता है कि जो सौम्य नाजुक कोमल हाव भाव वाला भावपूर्ण नृत्य होता है वो लास्य होता है, वो स्त्रियों का नृत्य वैसा होता है। और पुरुषों का थोड़ा तालबद्ध और थोड़ा रौद्र ऐसा जो होता है तो उसको तांडव कहते हैं। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि जैसे प्रलय के बाद सब नष्ट हो गया, तो अब जैसे दोनों जन एक संभाषण करते हैं कि देखो अब सब कुछ नष्ट हो गया, अब तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे विश्व की उत्पत्ति करने की इच्छा मन में होती है, और ये मन में ला करके प्रलयकालीन के दग्ध हुए लोगों को पुनर्जन्म देने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए करुणावश दया प्रेरित होकर ये उन्होंने कार्य स्वीकार किया, और दोनों जो है भावमय नृत्य करने लगते हैं और फिर से सृष्टि को सनाथ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो परमाचार्य हैं वो इसके बारे में बहुत अलग तरह से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि शिव और शक्ति का जो शाश्वत मिलन है, ऐक्य, इस ब्रह्मांड को बनाए रखने में सर्वोपरि है। और यही कारण है कि आचार्य उन्हें एकाई के रूप में देखते हैं। तो परमाचार्य जो है तो वहां पे कहते हैं कि माता के साथ लास्य नृत्य के साथ आनंद भैरव के रूप में सृष्टि के सृजन का ये खुशी का नृत्य है। तो तांडव ऐसे तीन प्रकार के भी होते हैं, जैसे एक तो होता है रौद्र विनाशकारी प्रलयकारीन, लेकिन एक यौगिक अवस्था में भी होता है, और एक ऐसा सृजन के लिए का भी तांडव होता है, आनंद भैरव आनंद भैरवी का। तो यहाँ पे उस खुशी वाले आनंद वाले नृत्य की बात है। तो यह उनका रौद्र तांडव नहीं है। तो पहले ही श्लोक में जो दर्शाया था कि शिव जी जो है शक्ति के बिना एक स्पंदन भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनके नृत्य के बिना संसार में कोई गतिविधियां हो ही नहीं सकती है। तो यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक गति उन्हीं के कारण है। तो माँ भी उनको प्रेरित करती हुई उनके साथ नृत्य में शामिल हो जाती है, और यह उनका सौम्य लास्य नृत्य है। दोनों आनंदमय स्थिति में यहाँ मूलाधार चक्र में आनंद भैरव और आनंद भैरवी के रूप में उनको जाना जाता है, वो वहां पे नृत्य कर रहे हैं। अब ये दिव्य युगल जो है उनका नृत्य चिरस्थायी है। इसके कारण यह है कि हमारे जो भौतिक शरीरों में प्रतिक्रियाएं होती है, हम जो कुछ भी प्रतिभाव देते हैं, जो कुछ गतिविधियां होती है, ये अंदर चलने वाले नृत्य के कारण ही है। अगर जब हम देखो दुखी हो जाते हैं तो हमारी आंखें बोझिल हो जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो ये जो भाव प्रकट होता है, या कोई ऐसा कोई भयजनक कोई दृश्य देख ले तो उसके कारण हमारी सीना धड़कने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हमारी आती है, तो ये क्रोध अगर आ जाए तो हमारे होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें लाल होने लगती है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं इसीलिए होती है कि अंदर शिव शक्ति इस नृत्य के रूप में विराजमान है, और ये 9 प्रकार के रस जो है वो हमारे अलग अलग भावों के द्वारा प्रकट होते हैं, प्रतिक्रिया के द्वारा प्रकट होते हैं। तो ये हमारे अंदर नृत्य के रूप में व्याप्त है, और हमारे अंदर बसे विविध दृष्टिकोणों को ये संबंधित करते हैं। तो हमारी जीवन दृष्टि, हमारी एटीट्यूड भी इन्हीं की वजह से है। तो लेकिन ये हमारे ऐसे विभिन्न भावों को प्रेरित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे हवा, देखो अगर भौतिक जगत में भी ये नृत्य चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं हवाएं बहती है, नदी का पानी उछलता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी लहरें उछलती है, कभी हवाएं बहती है, तो ये हवा का नृत्य है। कभी अग्नि की ज्वाला देखो, जैसे अब होली में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लपेटें हैं, वो भी नृत्य करती है। तो सारे पंचमहाभूत अपनी अपनी तरह से नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं है। लेकिन जब हम जो मनुष्य है उसमें जो ये दोनों शक्तियां एक साथ एकजुट है, तो उसमें अगर हमको हवा का झोंका स्पर्श करता है तो हम सुख खुशी आह्लाद अनुभव करते हैं। लेकिन वही हवा अगर बवंडर बन जाए, तूफान बन जाए, तो हमें डर पैदा होने लगता है, तो ये भय का एहसास करते हैं। तो ये जो अलग अलग भाव, ये जो नवरस आते हैं हमारे में, ये वही कारण है कि आनंद भैरव और आनंद भैरवी मूलाधार में उनका चिरंतन नृत्य हमारे में चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आचार्य ने यही बात कही कि ये दोनों का जो तांडव और लास्य मूलाधार चक्र में कर रहे हैं, इस दृश्य को पे और वह ध्यान करते हैं, और वैसे उनका आनंद भैरव भैरवी एक राग को भी कहा जाता है। तो ऐसा एक राग संगीत भी वहां बज रहा है, और ये आनंद खुशी उत्साह के साथ नृत्य चल रहा है। ऐसा दिव्य युगल आनंद की परिपूर्णता के साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन
उनके साथ साथ में आनंद के साथ भैरव शब्द जो जुड़ा है वो बता दर्शाता है कि ये अनुशासन दर्शाता है। तो यानी ये नहीं कि हम माँ को ऐसे अपने जैसे माँ पिता को कोई लोग अपने टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हाँ सब कुछ चलता है, कुछ भी बोल दो कुछ भी कर दो। तो ऐसा नहीं है। आनंद के साथ भैरव शब्द है, वो क्रोध और भय को इंगित करता है। तो क्रोध और भय तो आने जाने वाले हैं, वो शाश्वत नहीं है, लेकिन आनंद जो है वो शाश्वत है। तो माँ का जो स्वरूप है आनंद रूपिणी, वो शाश्वत स्वरूप है। हमारे में भी देखो क्रोध कभी आता है, लेकिन कोई 365 24 आवर्स रहता है? रह नहीं सकता है, वो हमारा स्वरूप ही नहीं है। हम सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो वही उसी की बात यहाँ पे उसी का उल्लेख किया है कि मूलाधार स्वरूप में इन दोनों का इस तरह का नृत्य चल रहा है। और फिर भी इन दोनों में जो ऐसे सृष्टित नृत्य को द्वारा यहाँ पे जो दर्शाया है वो सृजन की प्रक्रिया कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी उनकी करुणा है। तो परमाचार्य क्या कहते हैं, क्यों करुणा है? अभी इसमें दया या शब्द का क्या महत्व है? तो कहते हैं कि हम तो अपने पूर्व जन्मों के पाप के बोझों से बोझ को लेकर के ढो रहे हैं। अगर हमको पुनर्जन्म ना मिले तो हम कभी भी हमारे पापों से मुक्त ना हो पाए, और हम शिव जी से या शक्ति से एक रूप ना हो सके। तो हमको ये अमृत तत्व दिलाने के लिए, हमको माँ उनके साथ सायुज्य पद दिलाने के लिए ही पुनर्सृजन करते हैं, और पुनर्सर्जन के बिना ये शक्य नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक विघटन के बाद सृजन शुरू होता है। ये उनका करुणा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और ये सृजन नृत्य तांडव लास्य द्वारा किया जाता है। और उसका नियमित सृजन नृत्य उद्देश्य ये चलता है, जो कहते हैं उदय विधि उद्देश्य, उदय विधि उद्देश्य, तो यानी नियमित सृजन। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर नहीं होगा, तो ये चलते ही रहता है। तो इसलिए ये दिव्य युगल जो है ब्रह्मांड के माता पिता बने हैं। और जनक जननी, और दुनिया को ऐसा ना लगे कि हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं। हमारे में क्या होता है, अगर किसी के माँ पिताजी किसी का मृत्यु होता है, ऐसे लगते हैं अपने अब हम अनाथ हो गए। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमको सनाथ किए हुए माँ पिताजी हाजिर हैं। हालांकि वो अदृश्य है, हमें दिख नहीं रहे, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे संभाल करने वाले, सुरक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले ऐसे भगवान शिव जी और माँ पार्वती को ऐसे रूप में उनका दर्शन करके परमाचार्य इस सनाथ शब्द को बहुत सूक्ष्म अर्थ बताते हुए कहते हैं। तो इसीलिए ये भी एक उन्होंने अर्थ बताया कि देखो इनके ऊपर कोई नहीं है, ये आदि अनादि है। तो शिव जी का कोई अजन्मा है, तो उनको कौन सनाथ करेगा? तो ये एताभ्याम उभाभ्याम शब्द है। तो परमाचार्य कहते हैं एक सूक्ष्म अर्थ ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे को सनाथ किए हुए हैं। यानी जब जरूरत पड़ी शिव जी को, तो माँ पार्वती उनके लिए नाथ बन जाती है। जैसे उन्होंने हलाहल ले लिया, गले में कंठ में रख लिया, तो माँ अमृत वर्षिणी आनंद रूपिणी बन के उनको वो अमृत का असर कम करने के लिए और उसकी बाधा टालने के लिए माँ वहां पे वो उनकी शेषी बन गई। और कभी उनको जरूरत पड़ी तो शिवजी उनके लिए बन गए, तो नाथ बन गए। तो इस तरह ये उनको भी ये शब्द लागू पड़ता है। तो इस तरह ये इस दिव्य युगल के ब्रह्मांड के माता पिता बनने के शुभ वृत्तांत के साथ आनंद लहरी का ये विभाग समाप्त करते हैं। और फिर से सभी साधकों को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। और आइए हम भी इसी आनंद में अवगाहन करते हुए आनंद लहरी के समाप्ति की ओर चलते हैं। अपनी अल्पमति से ऐसे महान रहस्यमय गूढ़, ऐसे तंत्र शास्त्र का जिसको ग्रंथ कहा जाता है, ऐसे स्तोत्र की पहले विभाग की परिभाषा, उसमें मुझसे अनेक क्षतियां रही होगी। तो इसीलिए मैं माँ की क्षमा करना चाहती हूँ, आप लोगों को भी क्षमा करना चाहती हूँ। और आज के सत्संग का माँ त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका के चरणों में अर्पण करते हुए शांति मंत्रों के साथ हम विराम लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय माता जी सबको। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 14 सत्रों से हम यह सौंदर्य लहरी, लेकिन मूलतः जो इसके आगे का, जैसे विचेतना बहन ने बताया कि पहले जो
41 श्लोक है वो आनंद लहरी का भाग है। तो उसमें तो बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, आसानी से समझना, सरलता से समझना भी कठिन है। तो उसको अत्यंत सरलतम बना करके हम सभी को, जिन्होंने यह परोसा है, से चेतना बहन को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। माँ भगवती की कृपा और उनकी प्रेरणा से निरंतर हम इसी स्तोत्र के प्रवाह में निरंतर अवगाहन करते रहेंगे, यही माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। और कल सोमवती अमावस्या है और अन्य प्रदेश में सूर्य ग्रहण का भी योग है, तो ऐसा दिव्य काल है, तो उस समय भी हम अनुष्ठान करेंगे। और परसों से, जैसे अभी चेतना बहन ने बताया, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो सबको वो भी हम शुभकामना देते हैं। आइए आज के सत्र को हम विराम दे, सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पार्वती पतये हर महादेव महादेव हर 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 महादेव।